धन्यवाद देते हैं, तो आनंद में बदला प्रभु जी, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। हाँ पिता, आप ही सब कुछ करने वाले परमेश्वर पिता। आपने कहा प्रभु जी कि मत डर, मैं तेरे संग साथ हूँ, मैं तेरा ही हुआ परमेश्वर पिता। मैं हाथ पकड़ के मैं तेरी सहायता करता हूँ प्रभु जी। आपने हर दिन हमारी सहायता की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। इस पर हर एक वचन को हमारी सहायता करें, इसको धन्यवाद। अपने वचन लिखा पिता कि पिता परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा यीशु के नाम से। प्रभु जी के दिन हुए हमारे शैतान हर जीवन से आपने दूर किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपसे दलदल से कीचड़ से हमें निकाला पिता, पर अच्छे जीवन दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हर वस्तु को हमें घटी होने नहीं दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हर एक आंसू को हमारे पूछा प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा पिता परमेश्वर, संकट दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूं, तू मेरी महिमा करने पाएगी पिता। आपने संकट दिन हमारी सहायता और रक्षा किया कि आज हम आपकी महिमा आपकी करते हैं पिता परमेश्वर पिता। हाँ पिता, हर एक चिंताओं को आपने क्रूस पे उठा लिया पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर पिता, हमें छुटकारा मिला, चंगाई मिला आपके द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, हमारे खातिर आपने लहू को बहाया पिता, हमारे ही दर्द को सहा, हमारे दुखों को आपने क्रूस पे उठा लिया प्रभु। हर कुछ आपने क्रूस पे उठाया पिता परमेश्वर पिता। हाँ पिता, इसके द्वारा हमें चंगाई मिला, आपके द्वारा हमें छुटकारा मिला, इसलिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। जो पिता आपने सब कुछ सहा पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ जी, हमें सहायता किया, हर एक परिवार को आपने सहायता किया, इसके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, तो स्वर को आप पृथ्वी को आपने बनाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। हाँ पिता, जैसे मुर्गी पंखों तो अपने बच्चों को छुपा के रखते पिता, आपने छुपा के संभाल के बचा के रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। फिर से आपकी उपस्थिति में हर लोग आने पाए पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा प्रभु, हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ दबे लोग मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ। सचमुच प्रभु, हाँ पिता, आपने हमें अपनी शांति दिया सब लोग, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। हाँ पिता, आपने कहा जो युवक बांट के ज्योति नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो आपके निर्णय कभी थकित कभी श्रमित ना होंगे पिता। आपने बल और सामर्थ दिया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। आपके वचन में क्या है, जो परम पितान की छाया स्थान बैठे रहेगा, उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे डेरे के निकट कोई दुख, तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं, तू हमारा रक्षा करता है प्रभु। हर दिन हम अपने दूतों की हमारी रक्षा और सहायता करते हैं प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर पिता, आप ही हमारा बल है, आप ही ताकत है पिता परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस संध्या के समय प्रभु जी, आपने हमें फिर से एकत्रित किया कि हम आपकी स्तुति से भरने, आपकी महिमा से भरने पाए। हम पिता, हम आपके वचन से भरने पाए पिता परमेश्वर पिता, कि हम ध्यान रखे वचन को सुनने पाए, सामर्थ पाते पिता परमेश्वर पिता। आप हमारा बल है, आप हमारा स्थान है पिता परमेश्वर पिता। पिता, आपके द्वारा हमें जीवन मिला, इसको धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर पिता। अपने वचन को भेज के आप चंगा करते हैं प्रभु, जिस गड्ढे में, इस गड्ढे से निकाल लेते हैं पिता। आपने आज हमें गड्ढे में पड़े थे, आपने निकाला पिता परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। हमें बल और सामर्थ देते हैं, बुद्धि आप देते हैं, ज्ञान आप देते हैं, इसलिए धन्यवाद है। आपने कहा प्रभु कि पिता, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटा तुम्हारे खोला जाएगा। सचमुच का हम आपके द्वार खोलते हैं पिता परमेश्वर, हमारे लिए सब कुछ करते हैं पिता। जब तक हम लोग सब कुछ मांग आपने दिया है पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। सब कुछ लोग आपके हाथों में सौंपते हैं, दास दास प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर आशीष और सामर्थ देना पिता परमेश्वर के एक वचन को हम ध्यान करके सुनने पाए पिता। आपके हर एक वचन हमारे जीवन में काम करने पाए प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने कहा प्रभु जी के, हाँ प्रभु जी, आपने तेरे वचन की आप मुझ में के में आप मुझे सिखलाई, स्तुति आराधना मुझ में के में आपने जो उत्तम उत्तम आपने सिखलाया प्रभु। हाँ पिता, आपके वचन में जीवन मिलता है पिता, शांति मिलता है, छुटकारा मिलता है प्रभु जी। आपने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता, आपने हमें शांति दिया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब प्रियो को प्रभु आपको फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थना की सुनो और आशीर्वाद ग्रहण कर, आमीन। भजन में कौन अगुवाई करेगा? राजकुमार करोगे? जी।
पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। आ पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। आ पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। आ पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तुझ जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारू तो दौड़ आता है, जब मैं गिरू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी किस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई भी नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई भी नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया।
हो तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतारा उतारा उतारा, हे रूहे पाक उतारा, हे रूहे पाक उतारा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, मेरे दिल की प्यास बुझा दे, मेरे दिल की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, हे रूहे पाक उतरा, हे रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर कर तेरा जा, भरपूर कर तेरा जा। उतारा उतारा उतारा, हे रूहे पाक उतारा, हे रूहे पाक उतारा। पाक रूहिया मेरे दिल के अंदर, पाक रूहिया मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा जा, हे रूहे पाक उतरा, हे रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम खुश हैं, आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम खुश हैं, आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटूं, रहे उसी पर ध्यान। आज का दिन
यहोवा ने बनाया है, हम खुश हैं, आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार, मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार, मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम खुश हैं, आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम खुश हैं, आनंदित हो, आनंदित हो। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत काम क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। सभी तुझको भूलेंगे सभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा मैं इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा मैं इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। तभी तुझको भूलेंगे सभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा मैं इसी जहां में। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से कुछ ना मांगा, कभी तूने किसी से कुछ ना चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु,
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हालेलुया। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, हालेलुया। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, हालेलुया। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलता, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, हालेलुया। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, हालेलुया। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलाता, पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, बहरे सुनते हैं, ये सुनते हैं, हालेलुया। बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, हालेलुया। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलाता, पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, हम पर मंडलाता, हम पर मंडलाता, हालेलुया। हम पर मंडलाता, हम पर मंडलाता, पेंतीकुस्त के दिन समान हम पर मंडलाता, पेंतीकुस्त के दिन समान हम पर मंडलाता, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो,
जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, हमको बनाया है। हम उसके हैं, उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive forever, forevermore.
My Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is life forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। I will enter his gate with thanksgiving, my heart. I will enter his court with praise. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा. Though no one join me, still I will fear follow. Though no one joins me, still I follow. Though no one join me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर,
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. Now no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. घर मैं उसका इनकार ना करूं, घर मैं उसका इनकार ना करूं, घर मैं उसका इनकार ना करूं। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के साथ मैं मर भी गया, यीशु के साथ मैं मर भी गया, यीशु के साथ मैं मर भी गया। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु सबना में ऊंचा, मनोहर उद्धार, महिमावान प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन। Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living one, blessed Redeemer, living one. Holy, holy, you are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy, you are God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. तू ही हो, तू ही पवित्र, तू ही पवित्र अद्भुत प्रभु, योग्य तू है, योग्य तू है, और वध किया हुआ मेमना, होली पवित्र, पवित्र तू है, केवल तू ही योग्य है, केवल तू ही। प्रभु केवल आप ही योग्य हैं, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का है, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। आप पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं के वह सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है। स्वरदूत इस बात को कहते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी पर हम जो जीवित हैं, आपने यह अवसर दिया कि हम इस बात को कह सकें कि आप
पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। आप ही सेनाओं के यहोवा है, सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है। आपने ये पृथ्वी दी, हमें जीवित रखा कि हम इस बात को कह सकें कि तू स्वर्ग से ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हाँ प्रभु, आप केवल आप ही योग्य हैं इसके, इसलिए हम आपको धन्य 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 कहते हैं। हम आपका आदर करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही आदर के योग्य हैं। हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप ही महिमा के योग्य हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पिता, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं, आप सत्य परमेश्वर हैं, आप हमारे पवित्र परमेश्वर हैं, आप हमारे धार्मिक पिता हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, आप हमारे स्वर्गवासी पिता हैं। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। आप हमारे शांति के परमेश्वर हैं, आप हमारे शांति दाता परमेश्वर हैं, आप हमारे आशा के दाता हैं, आप हमारे धीरज के परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, आप अपने वरदान और बुलाहट पे कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए हम आपको धन्य 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 कहते हैं। ओ आपका धन्यवाद करते हैं, आप सिंहासन पर विराजमान है, यशब और मानिक से जान पड़ते हैं, मरकन समेत धनुष आपके आगे है। आपके सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीनों के सिंहासन रखे हुए हैं, जिसमें 24 प्राचीन श्वेत और शुद्ध मलमल का वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, जिनके सिर पर सोने का मुकुट है, जिसके सिंहासन से गर्जन और बिजलियां निकलती हैं, जिसके सिंहासन के सामने बिल्लौर के से कांच का समुद्र है, जिसके सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं, जो आपकी आत्माएं हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बीच में और चारों ओर 4 प्राणी हैं। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, चौथा प्राणी उड़ते हुए उखाब के समान है, जिनके 6 पंख है, जिनकी आंखें पीछे आंखें ही आंखें हैं, जो बिना विश्राम के वे कहते हैं पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था और जो युगान युग जीवता है। आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपका है। जब 4 प्राणी इस बात को कहते हैं, तो 24 प्राचीन इस बात को सुनकर इस आपके सिंहासन के सामने दंडवत करते और यह कहते हुए अपने मुकुट डाल देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तू ही आदर और महिमा और सामर्थ के योग्य है। तू ही ने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा, वो तेरी इच्छा में थी इसलिए सृजी गई। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपके काम बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, आपकी चाल ठीक और सच्ची है। कौन आपसे न डरेगा और आपके नाम की महिमा ना करेगा। सारे राष्ट्र जिसे आपने बनाया आपके सामने आकर दंडवत करेंगे। हाँ, आपके न्याय के काम प्रगट हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ को काम में लाकर पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं, आप न्यायी हैं। आप मनों को परखने वाले, मनों को जांचने वाले प्रभु हैं। ओ धन्यवाद कि आप भविष्यवक्ताओं की आत्माओं के परमेश्वर हैं। आपने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोतों को बनाया। आपके सब निर्णय ठीक और सच्चे हैं, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। आप हमें ठोकर खाने से बचाते हैं, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। उस अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर का, उस एकमात्र परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का आदर महिमा और धन्यवाद युगान युग सनातन काल से है और अब भी होता रहेगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक के घर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्हें आपने चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया कि वे आपके भवन के उत्तम पदार्थों से आज के दिन तृप्त किए जाएं। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र मंदिर की भीतरी कोठरी पर अपने हाथों को फैलाकर आपको धन्य कहते हैं। ओ आपका धन्यवाद कि आपने जीवतों की भूमि में रखा। ओ धन्यवाद कि आपने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पांव को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से बचा लिया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सुबह से अब तक आपने जो अनुग्रह किया, हमारे जीवन में श्वास पाई जाती है, हम अपनी आत्मा में है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी आत्मा हमें दी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपकी जय जयकार करते हैं राजा, क्योंकि आपने हमें जीवित रखा और जीवतों के लोक में रखा, वो जीवतों की भूमि में रखा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है और जीवतों के परमेश्वर है। आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं। आप इजराइल के परमेश्वर हैं। आप इजराइल के
सृजनहार हैं, आप हमारे रचयिता हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हम आपकी प्रशंसा करते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। आपने कहा यदि तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग हूँ, यदि तू नदी में होकर चले तो वो तुझे डुबा नहीं सकती, यदि तू आग में होकर चले तो उसका लौ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कहा सूख की भूमि में जल और निर्जल भूमि में धारा बहा देंगे, हमारे संतान को आशीष और हमारे वंश पर अपनी आत्मा को बहाएंगे। धन्यवाद देते हैं कि आप झूठों के चिन्हों को व्यर्थ करते, भावी कहने वालों को बावला बना देते हैं, उनके बुद्धिमानों को पीछे हटना पड़ता है, उनकी पंडिताई को मूर्ख बना देते हैं, अपने दासों की बातों को पूरा करते और अपने दूतों की युक्तियों को सफल करने वाले प्रभु हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दीनों के लिए गढ़ है, दरिद्रों के लिए शरण है, तपन में छाया का काम करते हैं। आप संकट को दीवार की बौछार बना देते हैं, परदेशियों के कोलाहल को और क्रूरों के जय जयकार को आप शांत करा देते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रेमी पिता हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जो तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य नहीं जाना। निश्चय उसने हमारी दुर्बलताओं को सह लिया, रोगों को सह लिया, इसलिए हमने परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अधर्म के कारण घायल हुआ, हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं। आज के दिन अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित लहू के लिए धन्यवाद, जो आज भी विश्वास करने के द्वारा काम कर रहा है। धन्यवाद देते हैं जो लोगों के जीवन को बदल रहा है, धन्यवाद देते हैं जो लोगों के जीवन को छुटकारा दे रहा है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन आपके जीवित प्रभु लहू के लिए, जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया, उस गोलगत्ता की पहाड़ी पर जिस बलिदान को आपने दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जहां आपने गोलियत को दाऊद से भी हराया प्रभु, वैसे ही आपने शैतान को पूरी रीति से उस क्रूस पर आपने हरा दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद उस क्रूस की मृत्यु के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हम इब्राहिम के वंश में उस आत्मा के भागी बना दिए गए, आपने हमारे जीवन से श्राप खत्म कर दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, उसके जी उठने की समानता में जुटने का आपने अनुग्रह दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पाप से छूट कर धर्मी ठहरा दिए गए, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी जैसा ऐसा परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा, जो हमारे अधर्म को गहरे समुद्र में डाल दे, जो हमारे पापों को स्मरण ना करे, हमारे अधर्म को क्षमा कर दे। हाँ प्रभु, जिसने हमारे पापों को काली घटाओं के समान और अपराधों को बादल के समान पीठ के पीछे फेंक दिया, उसे पुनः स्मरण ना करने की हमसे प्रतिज्ञा खाई, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आपके जीवित पवित्र सामर्थी वचन के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आपका वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित वचन का हम आदर करते हैं, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। आप अपने वचन को पूरा करने में जागृत हैं, आप अपने वचन को निश्चय पूरा करेंगे, यद्यपि विलंब हो तो भी देर ना होगी, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है, जिसे हमने जिसने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बुद्धि और प्रवीणता की आत्मा दी, जिस प्रकार उसने तंबू को बनाया, जिस प्रकार उसने मंदिर को बनाया, वैसे ही कलीसिया अर्थात हमारे अंदर हमारे जीवन को बना रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अंश अंश करके बदल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, सुबह से अब तक जो अनुग्रह आपने किया उसके लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम आपके सामने हैं, हम अपने पाप अधर्म और अपराध को मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हम अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरते हैं, परंतु जब यहोवा तौलता है तो प्रभु हम जानते हैं कि कोई मनुष्य, हाँ प्रभु, आपकी दृष्टि में धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि हमारे धार्मिकता के काम आपके सामने मैले चिथड़ों के समान है। हम इतना कर सकते हैं प्रभु, हम आपसे सहायता ले सकते हैं, हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, कुम्हार है, हम आपकी मिट्टी और रचना है। आज के दिन हमारी टूटी हुई शर्पण और जले हुए फाटक की मरम्मत करने में हमारी मदद करें। ओ पवित्र आत्मा, आज के दिन हमारी सहायता करें, हमें फिर से बनाए, नया बनाए।
और फिर से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। इस दिन के लिए फिर से आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु, जितने देर हम यहाँ बैठते हैं राजा, हमें से प्रत्येक से बातचीत करें, हमें से प्रत्येक की आवश्यकताओं को पूरा करें, आपकी मन्ना को बटोरने में हर एक की मदद करें। हम जानते हैं प्रभु, जैसे वर्षा और हिम भूमि पर पड़ती है और यूं ही वापस लौट नहीं जाती, परंतु बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है, वैसे ही आपका वचन भी कभी बैठ नहीं लौटता। जिस काम के लिए आपने भेजा उसे पूरा करता और आपकी युक्तियों को सफल करता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सब प्रियों के लिए जिनके मन को आपने उभारा कि जूम में जुड़े प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक के जीवन के लिए आपकी दया को मांगते हैं। आज के दिन अपने दान और वरदानों से भर दें प्रभु, एक एक की आवश्यकताओं को पूरा करें, हर एक को कर्ज मुक्त करें, हर एक को बीमारी से चंगाई दें, हर एक के, हाँ प्रभु, हर एक के शरीर के हर एक अंग यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, क्योंकि आपने कहा है प्रभु कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हाँ प्रभु जी, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, आज के दिन आप हर एक की आत्मा को बलवंत करें, ताकि कोई भी परेशानी हर एक के जीवन में आती है वह आपके द्वारा उसका समाधान अपने जीवन में देख सके। वो हर एक प्रभु खड़े खड़े अपने उद्धार के काम को देखने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन आपने बादल के खंबे के रूप में हमारी सहायता की और इस वक्त आप आग के खंबे के रूप में हमारी ओर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। जब हम गवाहियों को देते हैं, वचन को पढ़ते हैं प्रभु, आपका वचन हम में से प्रत्येक से बात करे। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा जो वचन इन बहन और भाइयों के जीवन में आपने बातें की हैं, जब वो उसे पढ़ते हैं तो हम में से प्रत्येक से उन वचनों से बातें करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, अपने स्तुति रूपी बलिदान को धन्यवाद के साथ, प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। अब अवसर होगा कि आप गवाहियों को दे सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी बोल सकते हैं। सिस्टर बचन बोलूंगी। बोलिए। भजन 141। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप और मेरा हाथ का फैलाना संध्या काल का अनवली ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए, तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधलोक के मुंह पर छितराई हुई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तो तेरी ओर लगी हैं। मैं तेरा शरणगत हूँ, तू मेरे प्राण को जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु जी, सबको जय यीशु। वचन बोले दीदी। हम्म। भजन संहिता 145:19। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। जय सो दीदी। जय यीशु की।
वचन बोल रहे हैं भजन संहिता 102 अध्याय का 19 और 20 पद। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वाले के बंधन खोले। हालेलुया। होसन। शन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। जय यीशु दीदी। जय यीशु के आचार्य जी। मैं गवाही दूंगा। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखते हैं, तब संभाल के रखते हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। उनकी दया हमारे प्रति भोर नहीं होती जाती। जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं और काम करने में हमारी सहायता की है। और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे नीति वचन 9 का 8, 9, 10। इकट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। मैं वचन बोलूंगी दीदी, नीति वचन का 3 का 5, 6, 7। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से सेवा पर भरोसा रखना, उसी की स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा माल निकालेगा। तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। हालेलुया। होसन्ना। हालेलुया। होशाना। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर को जो हम सबको संभाल के बचा के रखे हैं। परमेश्वर में धन्यवाद देते हुए कि परमेश्वर हम लोग के भी जीवन में बहुत कार्य किए। परमेश्वर महान है और हर आज हमें संभाल के बचा के रखे और फिर अपनी महिमा में परमेश्वर समय दिया फिर से मीटिंग में जुड़ने के लिए। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे शरीर को भला चंगा रखा और सर्दी खांसी मौसम में भी हमें संभाला है। और सर्दी तो लिया था लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उससे भी हमें बचाया। जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, सिर में कल बहुत दर्द होता, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कुछ नहीं की, बस धन्यवाद ही दी कि धन्यवाद प्रभु इस सिर को सहने की शक्ति दे कि मैं सह सकूं, क्योंकि मेरे सहने से बाहर होते जा रहा था। इतनी दर्द हो रहा था, लग रहा था कि जैसे मुझे देख भी नहीं पाती थी, लग रहा था कि मतलब आंख बाहर निकल जाएगी, इतना भयानक दर्द हो रहा था। मैं धन्यवाद दी और यीशु की लहू करके उनके पवित्र तेल को लगाया। तो सचमुच परमेश्वर महान है। और मैं यूनिटी में जो जुड़ी तो अच्छा हो गया और मैं अच्छे से वचन सुन पाई। थोड़ा लेट ही जुड़ी क्योंकि मैं कुछ दवा लेने गई थी अपनी सासू माँ के लिए, तो थोड़ा देर हो गया था। लेकिन परमेश्वर सचमुच महान परमेश्वर है कि मुझे लग रहा था कि मैं जूम मीटिंग में थोड़ा सा भी वचन नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन परमेश्वर उपाय किया कि मैं आ गई। थोड़ी सी ही सुनी लेकिन परमेश्वर को मैं सुनी और मेरा मन बहुत हल्का लगा और शरीर भी चंगा भला लगा। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अपनी सारी आदर महिमा सम्मान परमेश्वर को देती हूँ। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनो। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन सही। वचन संहिता 90 का 90 का 102। 102। हे प्रभु हे प्रभु पीढ़ी से पीढ़ी
पीढ़ी से पीढ़ी तक तक हमारे लिए दाम दाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए कि या या तूने तूने पृथ्वी पृथ्वी और जगत की और जगत की रचना की वरन अनादिकाल अनादिकाल से से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया दीदी हालेलुया, वेरी गुड। ए, तुम्हारा आवाज ही नहीं आया, कौन सा वचन बोल रही थी? दीदी नो, 90 का 1 और 2 अच्छा आपका नहीं। भी आवाज रुक रुक के बाद में आ रहा था। अच्छा, मुझे आपकी हाँ आवाज रुक रुक के आ रही थी। नहीं। दीदी मैंने ना श्रेष्ठ गीत तो पढ़ लिया लेकिन मेरे को 1% नहीं समझ में आया। उसको ना शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देना क्योंकि अच्छा, मैंने पढ़ा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को समझना भी चाहिए उसको थोड़ा सा। ठीक है। वचन बोल दीदी गए, वचन बोलूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। भजन से तो 136 का 5 तक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये ईश्वरों का परमेश्वर, उसकी धन्यवाद करो कि उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े आश्चर्यक्रम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश को बनाए, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। दीदी जय यीशु की। हाँ, मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवित और जागृत रखा है। फिर से ये परमेश्वर ने ये मौका अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं उसके वचनों को पढ़ सकूं, सीख सकूं, जान सकूं और उसके और करीब आ सकूं। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी यशायाह 28 का 16 कि इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है कि देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और दीदी 5 रोटी और 2 मछली जो है और जो 12 टोकरे हैं उसका कुछ आत्मिक मतलब होता है क्या, ये बताइएगा। और पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में वो आ रहा है वो चीज। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो लूसीफर था, तो जब वो स्वर्गदूत था फिर वो कैसे जो है वो सांप बन गया? और पहले तो वो बोलता भी था सांप उसमें। हम्म, अब नहीं बोलते सांप लोग क्या वैसा? अब वो बना कैसे मतलब? इसके बारे में जानना था। बता जय दो। यीशु। जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड। आंटी वचन बोलूंगी। यशायाह 66 का 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुझे शांति दूंगा। आंटी एक प्रेयर रिक्वेस्ट था। हम्म मैं जैसे बाहर अभी पढ़ने का आई हूँ भुवनेश्वर में, हम्म पर मैं मतलब मेरे जो टेस्ट होते हैं मैं पढ़ाई तो पूरा करती हूँ पर मार्क अभी बहुत कम आ रहे हैं। मतलब जो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट फिजिक्स वगैरह और केमिस्ट्री उसमें मेरे मार्क बहुत कम आ रहे हैं। जो लोग मतलब बायो का होता है वो सब में मार्क अच्छा आ रहा है, पर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से मार्क बहुत कम हो रहा है। तो उसके लिए प्रे कराना था कि पढ़ाई में भी ध्यान रहे और परमेश्वर के साथ भी जुड़े रहो। जय मसीह की। जय मसीह की। और कोई बोलेगा? हाँ दीदी ये पूछ रहे थे हाँ बोलो। दानियल 12 अध्याय के 11 और 12। दानियल। हाँ लिखा है कि जब से नित्य होम बलि ठहराई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन रुकेंगे। ये 1290 दिन और क्या है धन वह जो धीरे धर के 1335 दिन के अंत तक ठीक है।
मुझे आवाज ही नहीं आई, कौन सा नंबर बोल रहे हो? दानियल 12 अध्याय का 11 और 12। अच्छा, 11 और 12 पर। 1290 दिन और 1345 दिन। हाँ जी। हम्म। जी जी। ठीक है। तो शुरू करें। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हम लोगों को मौका दिया है। एक बात मैं आप लोगों को बोलूंगी कि हम ना बीच में बंद कर दिया था हमने रिकॉर्डिंग करना, फिर आपने बोला रिकॉर्डिंग करो तो हमने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। तो प्लीज आप जब ड्रेसअप होते हो, वीडियो ऑन करते हो, तो ऐसे मत वीडियो ऑन करो कि सारा खुला दिखे। ऐसा ऑन करो कि ड्रेसअप होके देखो, क्योंकि फिर ये क्या यूट्यूब में जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता देखने के लिए। सो मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ कि जब आप वीडियो ऑन करते हो, एटलीस्ट जब आप प्रेयर में बैठते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में ड्रेसअप होके बैठो। आपको पता है, पतरस के लिए परमेश्वर, पतरस ने एक चीज दिखाई थी। निकालो मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका आखिरी अध्याय। 21 अध्याय के 7 पद में अगर आप इस पूरे 21 अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और चेले जो हैं, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो करे क्या। तो पतरस ने बोला कि मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि उसको पुराना काम याद आने लगा। तो साथ में जितने चेले थे वो भी तो मछुआरे थे, तो उन्होंने बोला हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। तो ऐसे उसके साथी लोग भी मछली पकड़ने चले गए। और मछली पकड़ते हैं तो उस समय इन लोग नेकेड रहते हैं। तो जैसे ही मछली पकड़ने लगे, तो जैसे ही जाल डाला और मछली पकड़ने के लिए गए, पकड़ा नहीं पकड़ा, पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं पकड़ा। तो फिर उसके बाद वहां पर प्रभु यीशु मसीह आ गए। तो पतरस उसको पहचान गया, बोला अरे यीशु है। यीशु आया तो क्या किया, पानी में डूब गया, है ना, कमर में अंगरखा कस लिया और झील में कूद पड़ा। मतलब ये फिजिकली इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर के सामने एटलीस्ट आप कपड़े पहन के तो आओ। हालांकि प्रभु जानता है कि आप कैसे हो और मैं कैसी हूँ, है ना। परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है, हम उसके बच्चे हैं। आप ये भी कह सकते हो, पर कुछ चीजें हैं जिसको हमको ऑर्डर के हिसाब से करना चाहिए। और इसलिए मैं आपको कहूंगी कि यदि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप वीडियो ऑन करते हो तो कपड़े पहन के करो, क्योंकि ये वीडियो अभी ऑन हो गया है। ऑन हो जाने के बाद में मैं उसको बंद नहीं कर सकती। जब आपको देखूंगी कि आप विदाउट नेकेड हो, तो मैं फिर आपको बंद नहीं कर सकती, वीडियो बंद नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपको ये रिमाइंड करा रही हूँ कि इस विषय के प्रति आप सावधान रहो। जैसे आपका नाम क्या है बेटा? मैं नाम भूल जाती हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री का आप बोल रहे थे। आयशा नाम है क्या आपका? जी आंटी। हाँ आयशा। एक्चुअल में क्या है कि पहले मैं भी ना इसके लिए बहुत टेंस रहती थी कि मेरा बेटा का सब में अच्छा अच्छा नंबर आना चाहिए, सबसे अच्छा नंबर आना चाहिए। और मैं उसको प्रेशर भी देती थी कि तुम्हारा ना नंबर बहुत अच्छा आना चाहिए। पर धीरे 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 जब मैंने अपने बेटे के हाई एजुकेशन में जब वो जाने लगा, तो मैंने एक चीज देखी उसकी कि नंबर काउंट नहीं होते हैं, है ना। आप कितना परसेंट लाए हो ये भी काउंट नहीं होता, आप कितना नंबर पाए हो ये भी नहीं काउंट होता, आप कितना उसके बारे में सीख रहे हो ये महत्वपूर्ण होता है। और जब आप बड़े बड़े जगहों में जाते हो, आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपके कितने परसेंट आए हैं, कितना नंबर आया है पीसीएम में, ये नहीं देखा जाता। आपको ये देखा जाएगा कि आप कितना, उसके अंदर जितनी चीजें दी गई हैं उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है। ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा। कोई भी आप किसी भी जगह में इंटरव्यू में जाएंगे तो ये देखा जाता है
आपने, हाँ, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पीजी कर लिया, आपने डॉक्टरेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर आप उसके बारे में कितना जानते हो ये महत्वपूर्ण होता है। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है, ये चीज महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर आपके परसेंट कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लो। हाँ, अपना काम करो कि जो चीजें आपको मिली हैं उसको सीखने का प्रयास, हर भरसक प्रयास करो। और मैं हर बच्चे के लिए इस बात को कहूंगी कि जैसे पॉल दीनाकरण इस बात की गवाही देते हैं कि वो 2 बार बीएससी में फेल हो चुके थे, और चूंकि वो गलत संगति में पड़ गए थे, फेल भी हो गए, उनके पास कोई चारा नहीं था कि अब क्या करें, पर फिर प्रभु उनको मिला। तो वो जब पढ़ाई करते थे तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को बोलते थे कि पवित्र आत्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे सिखाओ। तो पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन को हेल्पर के रूप में दिया। आपको सबको समझ सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ दीदी। तो पवित्र आत्मा हेल्पर के रूप में है आपके, है ना, सहायक के रूप में। और ये सहायक हर तरह से आपकी मदद करेगा, चाहे संसार में आपकी किसी चीज की आवश्यकता हो तब भी, क्योंकि उसको संसार में इसीलिए भेजा है। एक मुख्य बात है कि यीशु की बातें सिखाए, यीशु की बातें स्मरण कराए। और इस पृथ्वी पर चलने के लिए आपको एक बात अपन सुलेमान के जीवन से देखते हैं कि सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि क्यों दी? पता है किसी को बुद्धि क्यों दी परमेश्वर ने सुलेमान? सोच में डूब गए? वो न्याय न्याय के है, वो राजपाल न्याय के कार्य। वहां पर बोलता जो तो है कि मेरे को इतनी बड़ी प्रजा है, उसका न्याय, उसकी न्याय करने का मुझे समझ मिले। पर जब आप नीति वचन पढ़ते हो तो नीति वचन को उसने लिखा है, इस पृथ्वी पर हम कैसे परमेश्वरीय जीवन जी सकते हैं, इसको उसने लिखा है नीति वचन में, है ना, कि हम कैसे परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर का भय मानते हुए इस पृथ्वी पर जी सकते हैं। तो पवित्र आत्मा जो है इस पृथ्वी पर चलना भी हमको सिखाता है कि कैसे हम इस पृथ्वी पर परमेश्वरीय स्वभाव का भय मानते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए इस पृथ्वी पर चले। जैसे अभी आयशा बोल रही थी कि मुझे परमेश्वर का भी संगति रहे, और मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर सकूं। तो इन दोनों चीजों में पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। इस पृथ्वी पर आपको कैसे चलना है और परमेश्वर के वचन के साथ कैसे चलना है, इस दोनों चीजों में आपको पवित्र आत्मा मदद करेगा। इसलिए जब कभी आप पढ़ते हो, पढ़ने बैठते हो, तो पवित्र आत्मा को बोलो कि पवित्र आत्मा इस विषय में भी मेरी सहायता करो। पवित्र आत्मा, लोगों ने इसको पवित्र आत्मा को हुआ बना रखा है ना। अब मेरा विषय नहीं था पर मैं इसको बता रही हूँ कि हम लोग सोचते हैं खूब हिलना, अन्य भाषा बोलना, यही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको आ, इस पृथ्वी पर चलने के लिए दिया है। इसलिए बाइबल बताती है, निकालो मेरे साथ, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 पद। मिला किसी को? जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, ऐसे लिखा है ना। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, तो आत्मा के चलाए चलना, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना। पवित्र आत्मा क्यों क्यों इस पृथ्वी पर हमको दिया है? हिलने के लिए नहीं दिया है ना, केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया, इस पृथ्वी पर चलने के लिए दिया है, कि हम परमेश्वर की आत्मा में चलकर परमेश्वर के पुत्र बने। जैसे यीशु मसीह आत्मा में चला, तो यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहीं लिखा है क्या, हिल रहा था, डोल रहा था, है ना, अन्य भाषा बोल, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। पवित्र आत्मा के बारे में, वो आत्मा के साथ चल रहा था। आत्मा के, हनोक के बारे में लिखता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। यदि आप एलिया के बारे में देखोगे तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर चला। तो ये लोग जो परमेश्वर के साथ चले, वो परमेश्वर की आत्मा ही थी जो उनको लेकर चल रही थी। इसलिए ये वो ये दिमाग से निकाल दो कि पवित्र आत्मा तब मिलेगा जब हम हिलेंगे डुलेंगे, या हमारे पास गर्म आएगा या ठंडा आएगा तब पवित्र आत्मा हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है।
पवित्र आत्मा, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हो, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। बपतिस्मा ले लेते हो, पवित्र आत्मा को एक पवित्र जगह मिल जाती है आपका हृदय की, और आपके अंदर पवित्र आत्मा बसने लगता है। पर आप पवित्र आत्मा से बोल सकते हो, वो आपका एक हेल्पर है। जो काम आप नहीं कर सकते हो, उससे उससे बोलोगे कि पवित्र आत्मा मेरे लिए करो, तो वो तुरंत आपके लिए करेगा। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, पवित्र आत्मा से बोलो कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, वो सहायता करेगा। हाँ, पर इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप बोलोगे कि पवित्र आत्मा सब चीज मुझे याद दिला दो, तो नहीं हो सकता। कुछ चीजों में करता भी है। जैसे मैंने अपने लाइफ में देखा है, बहुत सी चीजें मुझे कुछ नहीं पता थी, पर मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था। मैंने पवित्र आत्मा से बोला इसको ऐसे ऐसे कैसे करना है बताओ, तो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। तो मैं आपसे कह सकती हूँ, सब बच्चों से कह सकती हूँ कि आप अपने जीवन में ये पवित्र आत्मा से बोलना सीखो, पवित्र आत्मा से बात करना सीखो। पवित्र आत्मा से बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये सिखाओ, मैं ये कैसे करूँ, आप मुझे सिखाओ। तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे, क्योंकि जब तक आप पवित्र आत्मा से बात नहीं करोगे, वो आपके लिए नहीं करेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप पवित्र आत्मा से बोलना सीखो। इसलिए आपके अंदर से वो सब चीजें जो पहले आपके अंदर भर दी गई हैं, या आपको सिखाई गई हैं कि पवित्र आत्मा ऐसा ही मिलता है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, क्या बोला देखो, यूहन्ना बपतिस्मा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, या लूका 1 अध्याय, या मरकुस 1 अध्याय, कुछ भी निकाल लो। वहां पर बोलता है कि मैं उसकी जूती का बंद खोलने के योग्य नहीं हूं, पर जो मेरे बाद आएगा वो क्या करेगा, वो मुझसे शक्तिशाली है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 11 पद बोलता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। दो अलग चीजें हैं, पवित्र आत्मा अलग है, आग अलग है। हम लोग सबको एक में जोड़ देते हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा बोलने से वो आग आनी है, ये पेंटिकोस्टल लोगों का ये थ्योरी है ना। पर वास्तविकता ये है कि पवित्र आत्मा अलग है, और आग का बपतिस्मा अलग है। तो सब कुछ एक साथ मत मिलाओ, पवित्र आत्मा से बात करना शुरू करो। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा हर एक बात में। और चलो प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए कि प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान और समझ दे इस नए सेशन में। और अ, उनके फ्यूचर के लिए प्रभु, उनके भविष्य के लिए प्रभु उनकी अगुवाई करे। जो ये वर्ष उनको मिला है, उस वर्ष में वो जितना बेहतर कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए, वो इसको कमा सके इस वर्ष में। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, हम जितने बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस नए वर्ष में जब उन्होंने नए क्लासेस को ज्वाइन किया है, पवित्र आत्मा उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। इसलिए पवित्र आत्मा उन्हें समझ दीजिए कि आपका भय माने और आपके साथ चले, ताकि उनके जीवन में ज्ञान की घटी ना हो, वे समझ को प्राप्त करें, आपको जान सकें और आपके भय में चल सकें। ऐसा अनुग्रह इस वर्ष के लिए, इन बच्चों के जीवन के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा, ये वर्ष उनके लिए ऐसा अद्भुत वर्ष हो जिसके द्वारा इनके भविष्य की नींव रखी जाए, और बहुतों के लिए ये आशीष का कारण बने, और अपने जीवन के लिए भी प्रभु अपने लिए आशीष का कारण बने, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा इन सब की सहायता करें, इन सब की अगुवाई करें, हर एक बातों में, पढ़ने लिखने में, इनके चरित्र निर्माण में प्रभु इनकी मदद करें इस वर्ष, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत को यदि आप पढ़ोगे तो श्रेष्ठ गीत को अपन अलग अलग करके देखेंगे, पर इसका एक समरी मैं आपको बता देती हूँ। श्रेष्ठ गीत जो है, इसमें सुलेमान का लिखा हुआ रचना है ये। और सुलेमान के लिए, जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये गीतकार था,
है ना। इसने 100 से 1000 से भी अधिक गीत लिखे। तो इसने इसलिए उसमें से एक गीत को इसमें वर्णन किया गया है। और ये एक सबसे अच्छा, यदि आप देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया दोनों के प्रेम का वर्णन है ना। प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम का वर्णन है। और कलीसिया जो है वो कैसी भी दशा में, जैसे अपन उस दिन देख रहे थे, काली हूं तो क्या हुआ फिर भी मैं सुंदर हूं। तो कैसी भी दशा में थी कलीसिया, पर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्टेबल है। प्रभु यीशु मसीह उसको स्वीकार करने के लिए है ना, स्वीकार करेगा कैसी भी दशा में हो, और उसे फिर से अपने प्रेम में बांधेगा। और इसलिए यदि आप इसका आखिरी अध्याय जब पढ़ोगे तो एक बहुत अच्छी बात इसमें लिखी हुई है कि 8 अध्याय का 6 पद, 8 अध्याय का 6 पद। मुझे नगीने के समान अपने हृदय में लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह में रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की धमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। मतलब यहाँ पर इस पूरे अध्याय का कंक्लूजन ये है कि प्रेम जो है ना वो मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। और जैसे मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता और मृत्यु से कोई निकल नहीं सकता, पार नहीं पा सकता, वैसे ही अगर आपका प्रेम इतना मजबूत है तो आप जैसे किसी को भी विवश कर सकते हो कि आप वो आपके पास आए। इसलिए यहाँ पर ये जो प्रेम का वर्णन है उसको जो कंक्लूजन किया है वो ये किया है कि प्रेम जो है वो मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। मतलब उसका मृत्यु से उसकी तुलना कर दिया प्रेम से। और इसी का वर्णन इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे छूती है वो ये है कि यीशु मसीह के इसने यीशु मसीह के बारे में अपने आप को, मतलब यीशु मसीह का व्याख्यान किया कि उसकी सिर चोखे कुंदन का है, उसकी लटकती भी लटे कौवे की नाई काली, उसकी आंखें दूध में नहावे कबूतरों के समान, उसके झुंड जो झुंड में कतारों में बैठते हैं, उसकी गाल फूलों की फुलवारियां, बलशान की उभरी हुई क्यारियां, जिसके होंठ सोसन के फूल है, जिससे पिघला बगन रस टपकता है। यीशु मसीह के बारे में बोलता है वो सोसन के फूल के समान है, वो मेहंदी के फूल के गुच्छों के समान है, जो एनगदी के दाग के बारे में पाया जाता है वो चिकारे और जवान हिरण के समान है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के जो चरित्र का और यीशु मसीह के जो खूबसूरती का वर्णन इसमें किया है उसने अपने तरीके से, वो उसने प्राकृतिक चीजों को लेकर के मतलब क्या बोलना चाहिए, जो जो फूल है, जैसे एक एक सबसे अच्छा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर फ्लावर है ना। यहाँ पर जैसा पता पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, तो ये जो फ्लावर है, ये जो फूल है वो बोलता है उसका जो मतलब है वो है नॉलेज ऑफ ट्रुथ। मतलब जो सच्चाई का ज्ञान दर्शाता है कि कितना परमेश्वर। आप फूलों को देखोगे तो उसके रंगों के हिसाब से, उसकी खुशबू के हिसाब से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इसमें परमेश्वर के क्रिएशन के बारे में आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे क्रिएट किया है उसको। डिवाइन क्या बोलना चाहिए उसको, क्या बोलेंगे, परमेश्वर की सुंदरता, आत्मिक सुंदरता को कैसे दर्शाया है, इस बात को आप फूलों को देख करके समझ में आ सकता है। तो जितनी प्राकृतिक चीजें हैं उससे लेकर के उसने जो खुद सुंदर सुंदर चीजें हैं उससे उसने प्रभु यीशु मसीह का कंपेयर किया है। और स्त्री के बारे में तो स्त्री के बारे में मतलब जो कलीसिया है, जो यरूशलेम है, उसके बारे में वर्णन किया है कि वो काली है, कुछ भी है, परंतु वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन में लगी हुई है। और उसका जो प्रेमी है वो दीवार के छेद से उसको झांक रहा है ना। वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये मेरे पास आ जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर मेरे पास आएगा, द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। और इसमें भी लिखता है कि वो स्त्री चाहती है कि उसके माँ के घर में वो चला जाए, वो प्रेमी जो है उसके माँ के घर में आ जाए। तो ये सब चीजें इस बात को दर्शाती हैं, ये प्रेम जो है वो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। और ये जो इस पूरे जब एक अध्यायों को आप पढ़ोगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया के प्रेम का चरित्र दर्शाया गया है कि किस प्रकार परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह और
अपनी दुल्हन को किस तरह से प्रेम करता है, और किस तरह जो शैतान है वो परमेश्वर की कलीसिया को बिगाड़ना चाहता है, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है उसको पूरी रीति से संभालना चाहते हैं। इसमें एक पद लिखा है, जैसे आप पढ़ोगे 2 अध्याय का 15 पद बोलता है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हुए हैं। और ये जो लोमड़ियों का गुण होता है वो हमेशा अच्छी चीजों को बर्बाद करने का होता है ना। जो खूबसूरत चीजें रहती है उनका बर्बादी कर, हालांकि ये खंडरों में रहते हैं, परंतु जो चीजें अच्छी रहती है उनको बिगाड़ने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा शिमशोन ने 300 लोमड़ियों को लिया और उसके पूंछ में आग लगा दी और उन्होंने पलिश्तियों के पूरे खेत के खेत जला दिए। तो ये हमेशा अच्छी चीजों को बर्बाद करने को दिखाता है। और इसलिए यहाँ पर बोलता है कि वो फॉक्स का मतलब होता है वर्थलेस या धूर्त, व्यर्थ या धूर्त, है ना। ये हमेशा इसका गुण है। तो कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, परंतु ये दर्शाते हैं कि ये चीजें जो हैं, जो लोमड़ियां हैं, वो दाग की बारियों को बिगाड़ना, वो फूल मतलब परमेश्वर के सच्चाई को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है सच्चाई की, जो नॉलेज है आपको और मेरे को कलीसिया के थ्रू कलीसिया में दिया जा रहा है, उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है कौन? फॉक्स, जो लोमड़ी है। इसलिए ये सब इसमें लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है हेमा? हाँ दी, लेकिन ना बहुत कुछ शब्द ऐसे हैं ना समझ में नहीं आती है। प्रार्थना किया करो कि मुझे भी समझ में आए। नहीं तो अपन इसको देखेंगे ना, एक एक आपके साथ मैं भी सीखूंगी। हाँ। हाँ, अब आएंगे अपन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। इसका तो कल दूंगी रमेश का वर्ड क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 23 हो गया। चलो मैं आपको ये बता दूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद से 20 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, यहाँ पर मुख्य चीज जो है ना, ये भीड़ जो है ये प्रभु यीशु मसीह के साथ पैदल पीछे पीछे फिर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु मसीह किस पर तरस खाता है? क्या समझ में आता है किस पर तरस खाता है? भूखे और प्यासे हाँ, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगातार घूमते हैं, है ना, भूखे और प्यासे होकर के घूमते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए देखती हूँ, मैं 90-90 किलोमीटर गाड़ी चला चला के भागती थी परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, अकेले। ऐसे मोहरे लोगों के साथ भाग जाती थी, नहीं तो कहीं और मिल जाता था, कहीं भी मैं कोशिश करती थी कि परमेश्वर के वचन को कोई मुझे सिखा दे। और जहां मेरे को परमेश्वर के वचन की बातों को बताने वाले लोग मिल जाते थे ना, तो मैं उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार मैं पावर मिनिस्ट्री में आई थी बिलासपुर, और मैं उनसे ब्रदर बेंजामिन करके हैं जिन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, और उन दिनों तो मैं भविष्यवाणी क्या है ये भी नहीं जानती थी। जब उन्होंने हमको पावर मिनिस्ट्री में बुलाया अपने बिलासपुर में, तो मैं उनसे मतलब मीटिंग के एंड तक मैं उनसे पूछती रही कि 6 मटके क्या है, 6 मटके क्या, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। वो न्यूमरोलॉजी में उन्होंने स्टडी की थी, बाइबल के न्यूमरोलॉजी में, परंतु और बोलते रहे कि मैं भेजूंगा भेजूंगा, परंतु उन्होंने कभी भेजा नहीं। और मैं उनसे पूछती रही कि 6 मटके क्या है, 6 मटके क्या है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आज ये बातें मुझे समझ में आती हैं। पर मैं उस दिन लोगों के पीछे भागती थी कि मुझे परमेश्वर के वचन के भेद मिल जाए, और ये चीज मैं जानती हूँ। इसलिए ये वचन जो लिखता है कि परमेश्वर क्या बोलता है, धर्म है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे क्या किए जाएंगे, वो तृप्त किए जाएंगे, है ना। तो जो भूखे हैं उनको परमेश्वर तृप्त करता है। जिनको परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है उनको परमेश्वर जबरदस्ती नहीं देता है, क्योंकि इसलिए बोलता है अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, है ना। तो अ, हमेशा परमेश्वर उनके लिए करता है, उनके लिए तरस खाता है जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं।
यदि आपके पास वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, या आपके पास वचन के लिए कोई मतलब नहीं है, हाँ मेरे को चंगाई मिल जाए बाकी और क्या करना है, ऐसे कंडीशन में परमेश्वर आपके लिए आपकी दशा को जानता है। और यदि सचमुच में आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हो, तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, और इतना करेगा कि आप जो है हर एक स्थिति में परमेश्वर से भर जाओ। और इसी को बोलता है, क्या बोलता है देखो, 15 पद से जब आप पढ़ोगे तो 14 पद पढ़ो। उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। मतलब सोचो आप, चंगाई भी किसको मिली? चंगाई किसको मिली? चंगाई भी उसको मिली जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, और 3 दिन तक लगातार वो बेचारे भूखे और प्यासे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। तो परमेश्वर का वचन ऐसे ही सब कुछ नहीं लिख देता है। परमेश्वर बीमारों एक एक बात जो है वो परमेश्वर जो है उसको एक एक लाइन, एक एक शब्द उसका मीनिंग है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे ये चल रहे थे, और प्रभु ने बोला कि इनको मैं ऐसे ही वापस नहीं लौटने दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में फिलिप्पुस से बोलता है कि नहीं नहीं तुम ही लोग दो, ऐसा बोलता है ना। और प्रभु को मालूम था कि उसको क्या करना है, परंतु बोला कि तुम ही लोग दो। अब यहाँ पर जो देखोगे आप, तो 5 रोटी और 2 मछली थी। आपने पूछा 5, 5 जो था वो अनुग्रह का नंबर है। तो परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर अनुग्रह को बरसाया, ठीक है, ताकि वो मल्टीप्लाई। और 12 नंबर जो है वो परफेक्शन को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है, डिवाइन ऑर्डर को दर्शाता है। तो जो जो 12 टुकड़े बचे परमेश्वर, उस रोटी में से, उस अनुग्रह में से जो 12 टुकड़े बचे, वो क्या थे? अथॉरिटी के थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इसको बाहर मत फेंकना, ये फेंका ना जाए, बोलता है ना। क्या बोलता है उसको? दूसरे में बोलता है, उस 6 अध्याय, उसकी किताब, और दो दीदी दो। लुका में लिखा है शायद, लुका 9:10-9 में, कि कोई भी, मतलब सब बटोर के रख लो, कुछ भी फेंका ना जाए। लुका 9 अध्याय। दीदी यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना मन्ना में में, हाँ हाँ हाँ। एक 12 पद में बोलता है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। और अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वालों के से बच रहे थे वे 12 टोकरियों भरी, है ना। तो यहाँ पर मछली का वर्णन नहीं है, मछली बची है ऐसा कुछ वर्णन नहीं दिया है, पर रोटियां बची हैं इस बात का वर्णन है। और इसलिए यहाँ पर परफेक्शन और अथॉरिटी अनुग्रह के द्वारा आपके और मेरे जीवन में प्रभु जो लोगों को तृप्त करके देता है अनुग्रह के साथ, वो हमारे जीवन के लिए इस बात को दर्शाता है। फिर आपने पूछा सांप, सांप जो है क्या उसमें घुस गया? क्या बोल रहे थे, कुछ पूछे थे, क्या पूछे थे आप? मतलब दीदी वो पहली बात तो वो सांप ये रूप में क्लियर हुआ ना? कैसे आ गया। ये क्लियर हो ना? दीदी ये दो दो मछली मतलब दो क्या मतलब होता होगा।
दो का। वो जो है वो पिता और पुत्र को दर्शाता है ना, 2 नंबर। अच्छा। हाँ दीदी वो पूछ रही थी कि दीदी वो तो मतलब त्रिएक परमेश्वर है ना, तो 3 होगा ना, तो पवित्र आत्मा भी तो है वहां पे। ये जो 2 शब्द है ना, वो विटनेस को रिप्रेजेंट करता है, विटनेस को। और इसलिए 2 पट्टियां लिया था ना। हाँ, और पुत्रत्व को भी दर्शाता है एक। अब अगर आप देखोगे तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा तीसरे नंबर में आता है, पुत्र जो है वो सेकंड नंबर में आता है, और पिता जो है वो फर्स्ट नंबर में आता है। पर यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो विटनेस को दर्शा रहा है, गवाही को। समझ में आया? आप क्या बोल रहे थे सांप का? हाँ मैं ये बोल रही थी कि वो सांप रूप में कैसे आ गया, अपने आप कैसे बन गया, और वो पहले बोलता भी था फिर हम्म। बाद में बोलना बंद हो गया उसका। देखो, एक चीज इस बात को जान लो कि जानवर भी बोलने की सामर्थ्य रखता है जब परमेश्वर चाहे। जैसे कि सांप बोला, इसको आप कैसे सीख सकते हो? क्योंकि गधी बोली हम्म। है ना। बिलाम की गधी। बिलाम के लिए गधी बोली, हम्म। इसका मतलब सांप भी वहां पर बोला होगा, है ना, जहां पर हवा खड़ी थी। और क्या आप बोल रहे थे? क्या जानवर के अंदर शैतान मतलब घुस वो सकता है? क्या जानवर के अंदर शैतान घुस सकता है? हाँ, घुस सकता है। जब यीशु मसीह 6,000 दुष्ट आत्माओं से बात कर रहा था, तो उन लोग उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको सुअरों में जाने दो। तो जानवरों के प्रति सावधान रहना चाहिए जानवर पालने वालों को, कि वहां पर शैतान घुस के अपना काम कर सकता है। परमेश्वर भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, शैतान भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर हो गया? दीदी ये एक दिन में नहीं हवा को बहकाया होगा ना, वो रोज रोज आके उसको बहकाता होगा। देखो, ऐसा वर्णन तो कहीं लिखा नहीं है, पर यहाँ पर लिखा है कि हवा को अकेला पाकर, है ना, अकेला पाया तभी उसके साथ काम किया। तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन तो था उसके पास, क्योंकि हम आज के समय में देखते हैं तो शैतान कभी भी एक बार में आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, जब तक आप उसके लिए गेट ना खोलो और उसको मौका ना दो। तो उसको वहां पर शॉर्ट रीति में दिखाया है कि कैसे हवा ने 3 चीजों से अपने आप को फंसा लिया। जैसे कि देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के चाहने योग्य, और खाने में स्वादिष्ट, है ना। इन 3 तरीकों से शैतान एक व्यक्ति के जीवन को कैप्चर करता है, घुसता है एक व्यक्ति के दिमाग में। और ये सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर सीखने के लिए यह है कि कोई चीज शैतान ऐसे ही घुसता नहीं है मनुष्य के अंदर। एक सीखने वाली चीज, जो परमेश्वर के लोग हैं जो हमेशा बोलते हैं, अरे शैतान काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, शैतान आ गया, शैतान ऐसे कर रहा है, मेरे अंदर शैतान घुस गया है। बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे ही बोलते हैं, उनको मुझे समझाना पड़ता है। और वो चीज सीखने की है यहाँ पर, कि अगर आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, तो शैतान आपके अंदर घुस नहीं सकता जब तक आप उसको परमिट ना करो, जब तक आप उसको आज्ञा ना दो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब फल को देखी, है ना, और सुनी, तो ये जो सेंस थे, हमारे बॉडी के सेंस थे, वो काम किए। 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के थ्रू शैतान काम करता है। अब इसी को आप यहूदा इस्करियोती से सीख सकते हो। यहूदा इस्करियोती के जीवन में भी एक दिन में काम नहीं किया, और वहां पर बोलता है ज्यों ही उसने टुकड़ा लिया तो शैतान उस पर समा गया।
शैतान का, क्योंकि उतने दिन से वो सामान की चोरी कर रहा था, पैसों की चोरी कर रहा था, है ना। टुकड़ा लेते ही यहाँ पर समझा रहा है कि टुकड़ा लेते उसके ऊपर समा गया, मतलब उसका दिमाग जो है उसको उसने पूरी रीति से कैप्चर कर लिया, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया। क्योंकि एक बात समझने वाली है कि आपका जो दिमाग है जब शैतान के वश में चले जाता है तो आपको फिर कुछ नहीं दिखता, आपको उसी के हिसाब से आपका बॉडी जो है वो काम करता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो पति के अंदर यदि कोई चीज घुस गई तो वो क्या करेगा, वो दिमाग क्या करेगा, उसका हाथ लेके चलाएगा और वो फिर मारपीट करता है। तो जब दिमाग में अगर कोई चीज घुस जाती है ना तो आपका शरीर उसी प्रकार से उसको क्रियान्वित करता है। इसीलिए बोलता है कि गेहजी ने सोचा, सोचा और क्या किया, दौड़ गया। तो दिमाग जो है वो कैप्चर शैतान करता है, कैसे, आपकी सोच के द्वारा चीजों को सामने पेश करता है, आपको दिखाता है, और वो चीजें आपके दिमाग के अंदर घुसती हैं और फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता, फिर आप उसी दिमाग के चलाए चलते हो, उस बुद्धि के चलाए चलते हो, फिर आप उसी के हिसाब से काम करने लगते हो। तो यहाँ पर अ, मनुष्य के अंदर मनुष्य के अंदर इन द सेंस कि परमेश्वर के लोगों के अंदर नहीं घुस सकते जब तक वो उसको अलाउ ना करें, जब तक वो उसको आज्ञा ना दे कि हमारे अंदर काम कर। दीदी, समझ आ रहा है? हाँ। दीदी ये हवा भी तो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, हवा और इसीलिए आदम भी। इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, इसलिए उसके अंदर घुस के काम नहीं कर पाया ना, बाहर से किया। बाहर से किया उसको दिखा के। और इसलिए वो तीन चीजें बता रही थी मैं, कि फल देखने में अच्छा, बुद्धि देने के चाहने योग्य, और खाने में क्या है, स्वादिष्ट है, मन। मन भाव है। तो ये तीनों चीजें उसको दिखा के उसने उसके अंदर एंटर किया। अब एंटर कहाँ किया, उसके सोच में किया, ताकि वो फल को तोड़े और खाए। तो आदमी इसलिए बोलता है, अरे शैतान हमसे करा दिया, शैतान आपसे नहीं करा सकता। बोलते हैं हम लोग पाप किए, शैतान हमसे करा दिया, है ना, हम तो नहीं करना चाहते थे पर शैतान करा दिया। शैतान आपसे नहीं करा सकता, इसलिए आप परमेश्वर के सामने एक्सक्यूज नहीं बोल सकते, अरे हम शैतान, हमने कुछ नहीं किया, शैतान ने हमसे करा दिया। इसी अध्याय में इस बात को दिखाता है। तो परमेश्वर जो है आपकी और मेरी दशा को जानता है। हम लोग, परमेश्वर ने हमको इतनी अथॉरिटी दी है, इतना अधिकार दिया है कि हमारे ऊपर शैतान कभी हावी नहीं हो सकता जब तक हम उसको मौका ना दे, हम उसको बोले ना। तो पाप भी आप और मैं तभी करेंगे जब हम चाहेंगे। इसलिए बोलता है जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लाता है। तो कभी भी शैतान अपने मन से आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए अब कभी मत बोलना कि शैतान ने मेरे से करा दिया। शैतान आपसे कभी नहीं कराएगा, आप खुद करोगे। वो आपको एक प्लेट में, थाली में खाना स्वादिष्ट दिखा के आपको भ्रमित कर देगा, और आप भ्रम में पड़ करके आप टोटली उसके कंट्रोल में चले जाओगे। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझें कि हमने जो जो चीजें सीखी, है ना, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, मृत्यु के तुल्य प्रेम है, और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। इसलिए प्रभु ने प्रेम किया और इस पृथ्वी को बचा लिया, और मेरे और आपके अंदर प्रेम की आत्मा डाला कि हम अपने जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन में आशीष को पहुंचा सकें। और हमने देखा कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करो, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। आज हमने देखा कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो वो तरस खाता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और अनुग्रह के साथ वो हमारे पर अथॉरिटी देता है, हमको परफेक्शन देता है, ताकि हम बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। और प्रभु ने हमारे जीवन पर ये दया की है कि हम शैतान से बच सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसके लिए हमको परमेश्वर के वचन की जानकारी होना चाहिए। इसलिए बोलता है हम यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं और ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में होती है खंडन करते हैं,
और पर अपनी भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो प्रभु ने हमारे जीवन पर यह अधिकार दिया है कि हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आज से इस बात को बोलना बंद कर दीजिए कि शैतान ने मेरे ऊपर काम किया, शैतान ने मुझे बहका दिया, शैतान ने मेरे से पाप करा दिया। नहीं, जब तक आप उसे परमिट नहीं करोगे वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, यदि आप परमेश्वर के हो तो, है ना। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु आपने हम पर दया की कि हम आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन है क्योंकि आपने हमें अपनी बातों को सिखाया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम और भी आपको जान सके। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम आपके साथ रहकर इस पृथ्वी पर चलना सीख जाएं, और भी हमारी सहायता करें क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आपके आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए यीशु के नाम में यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, कि हर एक हम में से प्रत्येक आपकी आत्मा के चलाए चले, और प्रभु हम आपके पुत्र और पुत्री बन सके। हम पर ऐसा अनुग्रह करें कि हम मसीह के प्रेम को समझ सके, ताकि हम आपके साथ बादलों पर जा सके। आपकी कलीसिया जो आपकी तैयारी में है, आपकी दुल्हन जो आपकी तैयारी में है कि आपसे मिले बादलों पर, पवित्र आत्मा उसकी तैयारी में मदद करें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस रात्रि की सुरक्षा के लिए हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। रात में आपने मीठी नींद देने की प्रतिज्ञा की है, क्योंकि आपका वचन कहता है वो अपने प्रियों को नींद यूं ही दान देता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम आपके द्वारा मीठी नींद पाए, कल के प्रकाश को हम आपके द्वारा देखने पाए, और हम फिर से नए दिन में पाकर आपके उस अनुग्रह को देख सके जो आपने सृष्टि में की है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जिस दिन को आपने हमें हमारे दिन में जोड़ा है, पवित्र आत्मा उस प्राण देने तक विश्वासी बने रहे, हमारा हृदय आपकी विधियों को मानने के लिए सिद्ध बने, ताकि हमें लज्जित ना होना पड़े। ऐसा अनुग्रह कल के दिन के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं, हमें से प्रत्येक की मदद करें। आपका प्रेम हमें विवश करता है कि हम आपकी उपस्थिति में बैठे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। इस वक्त प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं प्रभु, उनकी हर एक की आवश्यकताओं को आप जानते हैं। यीशु के नाम में प्रभु अपने भले भंडार से पूरा करें, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हम जानते हैं प्रभु कि आप निश्चित समय में काम करने वाले परमेश्वर हैं, और आपका वचन कहता है कि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपने इब्राहिम को भी 25 वर्ष बाद प्रभु उसके पुत्र को दिया, जो प्रतिज्ञा आपने उसे 25 वर्ष पहले दी थी। वैसे ही प्रभु जी यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उनकी आवश्यकता को आप जानते हैं। निश्चित समय में सही समय में काम करने वाले प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, ताकि वे आपके उनके पांव आपके वचन के मार्ग में बने रहें, और कोई अनर्थ बात उनके जीवन में प्रभुता ना करे। जैसे आपने इब्राहिम को अपना मित्र बनाकर प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया, वैसे ही प्रभु जी इन प्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करें। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। मौसम की प्रतिकूलता से एक एक व्यक्ति को सुरक्षित रखें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपका आदर करते हैं। समय पर वर्षा देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसानों की सहायता करने के लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल दीदी हाँ बोलो। दीदी इनके लिए ना प्रार्थना करे। कुछ दिनों से ना ऐसे फोबिया टाइप का नहीं होता है, जैसे अंधेरे से डर लगना, अचानक से अरे नींद में बाप से रे। जग जाना, जैसे लाइट। हाँ, चलो तो पानी ले लो, घबराहट हो जाती है इनको। पानी ले लो, हाँ, प्रार्थना। 1 मिनट। मेरे लिए प्रार्थना के लिए बहुत गैस बनता है मेरा ज्यादा। पानी ले लो ना। दीदी हाँ दीदी, ले हाँ लिया। कौन बोल रहा है? हमारे पेट के लिए हाँ चल। बिजनेस बोल रहे हैं, हाँ। हमारे पेट के लिए प्रार्थना करिए। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले प्रभु हैं। इसलिए हमें हियाव होता है कि हम आपसे मांगे
क्योंकि आपका वचन कहता आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए जब हम बीमार होते हैं, हम समस्याओं में होते हैं, हम शैतान के द्वारा सताए हुए रहते हैं, तब भी आप हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आए कि हमारे पापों को हर ले जाए। यीशु मसीह इसलिए आए कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आए कि उसके घोड़े खाने द्वारा हम चंगे हो जाए। इसलिए यीशु के नाम में राजकुमार और राजेश के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ब्रजेश के लिए यीशु के नाम में उनके पेट की गैस की समस्या यीशु के नाम में जाती रहे। पवित्र आत्मा, हम सोनू के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक भय की आत्मा से उसे छुटकारा दे। आज के दिन उसके जीवन में काम करने वाली भय की आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में डांटते और आज्ञा देते हैं, उसके शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं। हर एक असामान्य बात यीशु के नाम से आज के दिन से सामान्य हो जाए। इस पानी पर प्रभु आपके लहू को मांगते हैं, जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। जिस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए प्रभु, जिस पर्पज से इस्तेमाल किया जाए, वो यीशु के नाम में पूरा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु की।